Hello everyone, welcome back to our channel. So the topic for today is banking, which is chapter 2 of your first unit, commercial mathematics. The first chapter was goods and service tax that we have already covered in our previous video. So let's start with banking. Now what are banks that you all know? Now what happens in banks, we can open certain accounts, various number of accounts, which can be, savings account where everyone just deposit their savings, which gives interest to them. Then current account. This account, अब ये जो है ये यूजुअली बिजनेसमैन ओपन करते हैं, जिनकी ना कुछ डेली ट्रांजेक्शन्स होनी होती हैं, कुछ मतलब पैसा आना जाना होता है, पेमेंट्स करनी है या पेमेंट्स रिसीव करनी है, इसका जो बैलेंस है वो डेली चेंज होता रहता है, तो इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता. देन फिक्स डिपॉजिट एंड रेकरिंग डिपॉजिट. अब ये जो आपका चैप्टर बैंकिंग है, ये पूरा रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट पे बेस्ड है. ठीक है, इससे पहले फिक्स डिपॉजिट क्या होता है? फिक्स डिपॉजिट यू ऑल नो, एफडी. ये दोनों जो हमारे अकाउंट्स हैं, ये दोनों टाइम डिपॉजिट के अकाउंट्स हैं. दीज आर टाइम डिपॉजिट अकाउंट. टाइम डिपॉजिट क्यों? क्योंकि ये दोनों अकाउंट्स ना एक सर्टेन फिक्स टाइम पीरियड के लिए ओपन किए जाते हैं एंड आफ्टर दैट टाइम पीरियड ये अकाउंट्स बंद हो जाते हैं, क्लोज कर देते हैं. अब कैसे? जैसे कि अगर फिक्स डिपॉजिट की बात की जाए तो फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है, हम एक फिक्स्ड प्रिंसिपल, फिक्स सम ऑफ मनी हम बैंक में एक टाइम पे दे देते हैं और वो कुछ फिक्स टाइम पीरियड तक हम उसको नहीं छेड़ते. जैसे कि मैंने 1,00,000 रुपीज़ डिपॉजिट किए बैंक में. ठीक है, अब ये तो हो गया मेरा प्रिंसिपल जो मैंने बैंक को दिया है. अब मैंने कितने टाइम के लिए ये अकाउंट ओपन करवाया? जैसे कि फॉर से मैंने ये 3 इयर्स के लिए अपना अकाउंट ओपन करवाया. ठीक है, टाइम हो गया 3 इयर्स. 3 इयर्स के लिए मैंने बैंक में एक अकाउंट को ओपन करवाया अंडर फिक्स डिपॉजिट. उसमें मैंने 1,00,000 रुपीज़ डिपॉजिट करवा दिए. अब मैं 3 साल तक इस पैसे को नहीं छेड़ सकती. 3 साल के बाद बैंक मुझे ये पैसा जब लौटाएगा उसके साथ कुछ इंटरेस्ट भी मिलेगा. तो इसमें क्या है कि एक फिक्स डिपॉजिट में जब हमने एक बार अकाउंट अपना ओपन करवा दिया तो उस प्रिंसिपल को हम विथड्रॉ नहीं करवा सकते, वापस नहीं निकाल सकते हैं जब तक वो हमारा टाइम पीरियड ख़त्म नहीं हो जाता. जब ये टाइम पीरियड मेरा एक्सपायरी नहीं हो जाता, आई मीन इसकी मेच्योरिटी नहीं आ जाती, मेच्योरिटीज़ जब वो ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, अब जब तक ये ख़त्म नहीं होता मैं ये पैसे को नहीं छेड़ सकती. तो ये तो हो गया फिक्स डिपॉजिट. अब जो आपका पूरा चैप्टर है दैट इज़ ऑन रेकरिंग डिपॉजिट. अब रेकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है? जैसे इसमें क्या हुआ, फिक्स डिपॉजिट में मेरे को 1,00,000 रुपीज़ मैंने एक ही बार में बैंक को दे दी. और से अगर मैं आज फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवा रही हूँ तो मैं आज बैंक को 1,00,000 रुपीज़ दूंगी फॉर जो जितना भी टाइम पीरियड मेरे है कि मेरे को वो 2 इयर्स की करवानी है, 1 ईयर की करवानी है, दैट्स टोटली अपॉन यू. तो उस टाइम पीरियड तक मैं इस पैसे को नहीं छेड़ सकती. अब रेकरिंग डिपॉजिट में भी कुछ ऐसा ही होता है कि ये भी एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए ओपन किया जाता है, तभी इन दोनों को हम टाइम डिपॉजिट्स कहते हैं. अब रेकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है, यहाँ पर हमने एक ही बारी में सारा पैसा दे दिया. रेकरिंग डिपॉजिट में हम एक बार में सारा पैसा नहीं देते हैं, हम इसको इंस्टॉलमेंट्स में, जैसे मंथली इंस्टॉलमेंट्स में हम पैसे देते हैं. जैसे कि अगर मैं कहूँ मैंने ₹1,000 मैं बैंक को हर मंथ दे रही हूँ, एवरी मंथ मैं बैंक को ये पैसा दे रही हूँ. ठीक है, आज से अगर मैं शुरू करूँ, मैं बैंक को एवरी मंथ 1,000 रुपीज़ दे रही हूँ और कह लो कि मैं ये कर रही हूँ 2 साल. 2 साल तक मैं ऐसा ही कर रही हूँ कि हर मंथ में बैंक में 1,000 रुपीज़ अपने डिपॉजिट कर रही हूँ. ठीक है, तो इससे क्या हुआ, मैंने 2 साल तक जब हर महीने बैंक को पैसा दिया तो मैं कितना पैसा 2 साल में दे चुकी. अब 2 साल में कितने महीने होंगे? 24 मंथ्स होंगे. ठीक है, अब जो टाइम पीरियड हम ईयर्स में लिखेंगे उसको हम टी से डिनोट करेंगे और जब हम इसको मंथ्स में चेंज कर देंगे तो हम इसको एन से डिनोट करेंगे. ठीक है,
अब इसमें मैंने क्या किया, 2 साल तक, इट मीन्स 24 मंथ्स तक एवरी मंथ में बैंक को 1000 रुपीज देती थी। अब मैं इन 2 years मेरा टोटल डिपॉजिट कितना हो गया, मैं टोटल अब कितने पैसे दे चुकी हूँ बैंक को। मैंने क्या किया, 24 मंथ तक एवरी मंथ बैंक को 1000 रुपीज दिए, तो मैंने टोटल कितने पैसे दे दिए बैंक को, 24,000 रुपीज। अब जो पैसा हम एवरी मंथ डिपॉजिट कर रहे हैं, सम ऑफ मनी डिपॉजिटेड एवरी मंथ, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल, पी से डिनोट करेंगे। जो टाइम ईयर्स में होगा उसको हम टी से डिनोट करेंगे, और जब हम इस टाइम को मंथ्स में कन्वर्ट कर देंगे, या हो सकते क्वेश्चन वो ऑलरेडी मंथ्स में हो, फिर हम उसको एन से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब मैंने टोटल बैंक को ऐसा करते करते हर मंथ में 1000 रुपीज दे रही हूँ, ऐसा करते करते मैंने क्या किया, बैंक को टोटल 24,000 रुपीज दे दिए। ये क्या हुआ मेरा टोटल डिपॉजिट, जो कैसे आया, पी और एन को मल्टीप्लाई करके, पी इंटू एन गिव्स मी माई टोटल डिपॉजिट। ये था मेरा डिपॉजिट ऑफ एवरी मंथ, और ये आ गया मेरा टोटल डिपॉजिट 24,000 रुपीज, जो मैं 2 साल तक बैंक को दे चुकी हूँ। अब हमें इस अकाउंट को ओपन करने का कुछ तो फायदा होना चाहिए, ये तो वही पैसा है ना जो मैंने बैंक को हर मंथ दिया। अब इन रिटर्न बैंक भी तो मुझे कुछ देगा, अदरवाइज मैं ये पैसे तो घर पे भी रख सकती थी। अब बैंक में ये पैसा डिपॉजिट करवाने के लिए बैंक हमें क्या देगा, कुछ इंटरेस्ट देगा। अब हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट कैसे करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का इजी फॉर्मूला है, वी हैव टू लर्न दिस। अगर फॉर्मूलाज लर्न हो गए देन इस चैप्टर में कुछ नहीं है इतना मुश्किल। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट फॉर रेकरिंग डिपॉजिट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, P इंटू एन प्लस वन इंटू आर डिवाइडेड बाई 2400। ये फॉर्मूला यू विल हैव टू लर्न। अब इसमें क्या हुआ, प्रिंसिपल, लेट्स से सेम एग्जांपल को कैरी ऑन कर लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 10%, मुझे बैंक 10% के अकॉर्डिंगली, 10% पर एनम के अकॉर्डिंग मुझे इस पर इंटरेस्ट देगा। ठीक है, अब इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। पी, पी इज माई प्रिंसिपल, कितना प्रिंसिपल था मेरा, 1000 रुपीज। मैं हर मंथ बैंक को कितना पैसा दे रही थी, 1000। अब ऐसा मैंने कितने टाइम के लिए किया है, फॉर 24 मंथ्स इंटू 24 इंटू एन प्लस वन, जितना भी टाइम पीरियड था उसमें एक मंथ ऐड कर दो, तो इट विल बी 25 इंटू रेट 10% डिवाइडेड बाय 2400। नाउ इंटरेस्ट इज ऑफ ₹2500। ठीक है, अब ये पैसा तो बैंक मुझे देगा ही देगा, जितना पैसा मैंने बैंक को दिया वो इन रिटर्न तो मुझे मिलेगा, उससे एडिशनल बैंक मुझे क्या देने वाला है, इंटरेस्ट। ठीक है, तो मेरे को बैंक टोटल मनी कितनी देगा, एक तो बैंक मुझे देगा मेरा टोटल डिपॉजिट, एंड अलोंग विथ माय टोटल डिपॉजिट बैंक विल गिव मी सम इंटरेस्ट। ठीक है, मेरा टोटल डिपॉजिट जो कैसे निकाला हमने, P इंटू एन करके, P इंटू एन किया था तो टोटल डिपॉजिट आया था, इसके साथ बैंक मुझे इंटरेस्ट देगा। तो ये जो एट दी एंड हमारा टाइम पीरियड खत्म होने के बाद, इसको हम मैच्योरिटी पीरियड भी कहते हैं, जब टाइम पीरियड खत्म हो जाता है जो पैसा हमें एट दी एंड बैंक देता है, इसको हम कहते हैं मैच्योरिटी वैल्यू, इन शॉर्ट MD। ठीक है, तो जो पैसा हम बैंक को हर मंथ दे रहे हैं दैट इज प्रिंसिपल, कितने टाइम के लिए दे रहे हैं, ईयर्स, इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय लेटर T, जब इसको मंथ्स में चेंज कर दोगे तो N, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ इन परसेंटेज पर एनम के अकॉर्डिंग, एंड यहाँ से अब हम कैलकुलेट करेंगे पहले इंटरेस्ट एंड देन मैच्योरिटी वैल्यू। ठीक है, मैच्योरिटी वैल्यू क्या है, एट दी एंड मेरे पूरे टाइम पीरियड खत्म होने के बाद बैंक मुझे कितना पैसा लौटा रहा है। अब वो मुझे वो वाला पैसा तो देगा ही,
जो मैंने बैंक को दिया है दैट इज टोटल डिपॉजिट P इंटू एन और अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हाँ, तो एक चीज और, जो टाइम पीरियड है, जैसे यहाँ पे हमने 2 years लिया था, तो ये मेरा मेच्योरिटी पीरियड हो जाएगा। इन केस क्वेश्चन में दिया हो मेच्योरिटी पीरियड इज 2 years, so it means time is 2 years. Now let's just take an example and then we will do some questions for the practice. So अब एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं so that हमें फॉर्मूला थोड़ा क्लियर हो जाए। अब इसमें क्या है, किरण डिपॉजिटेड ₹200 पर मंथ। अब जो हम पर मंथ डिपॉजिट करते हैं हम इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल। तो ये तो हो गया हमारा प्रिंसिपल फॉर 36 मंथ। अब यहाँ पे क्या है, टाइम हमें ऑलरेडी मंथ्स में दिया हुआ है, तो अगर टाइम मंथ्स में होते हैं हम उसको क्या लेंगे, एन। इन अ बैंक रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट मीन्स RD अकाउंट, if bank pays interest at 11% per annum, it means rate of interest हो गया, find the amount she gets on maturity, उसको maturity पे जब हमारा ये पूरा टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा 36 मंथ्स का, फिर उसको कितना पैसा मिलेगा। अब सबसे पहले, क्योंकि हमें मेच्योरिटी कैलकुलेट करनी है तो हम डायरेक्टली मेच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, बट ताकि थोड़ी कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स ना हो, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, फिर जब आपको प्रैक्टिस हो जाए क्वेश्चंस की, यू नो व्हाट टू डू, फिर आप डायरेक्टली एमवी का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, क्योंकि एमवी के फॉर्मूला में P इंटू एन प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। बट हम क्या करेंगे, हम पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, P इंटू एन, एन प्लस 1 इंटू आर डिवाइडेड बाय 2400। यहाँ से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले मेंशन कर देते हैं व्हाट इज प्रिंसिपल ₹200, देन एन 36 मंथ, रेट 11% per annum, that's it. Now let's calculate interest. P is 200, so 200 into n 36, n plus 1 37, rate 11 divided by 2400. कटिंग कर दो यहाँ पे, so 33 into 37, let's calculate it. It will be ₹1221. ये क्या आया हमारा, इंटरेस्ट। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, मेच्योरिटी वैल्यू। तो मेच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला लगा दो, P इंटू एन, ये क्या था हमारा, टोटल डिपॉजिट। अब कई बार क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चन में क्या होता है, वो आपको बता देंगे कि टोटल डिपॉजिट कितना है। फॉर से एक क्वेश्चन में दे दिया टोटल डिपॉजिट of a person in a recurring deposit account of a bank is ₹50,000. This account was opened for a period of 3 years. तो इसमें क्या हुआ, आपको टोटल डिपॉजिट दे दिया, पर मंथ के लिए प्रिंसिपल आपको खुद निकालना पड़ेगा, तो वो इसी फॉर्मूला से आएगा P इंटू एन से। अब जब इसको टोटल डिपॉजिट को टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट द पर मंथ डिपॉजिट। Now, P into N plus interest. Principal 200 into N 36 plus interest 1221. So 7200 plus 1221, which gives you ₹8421. ये हो गया मेच्योरिटी वैल्यू। ठीक है, I guess this question and the formulas are clear to you now. इंटरेस्ट का, पहले इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। अब कुछ क्वेश्चंस में क्या होगा, आपको रेट्स नहीं दिया होगा, उस क्वेश्चन में या तो आपको इंटरेस्ट दे देंगे या फिर मेच्योरिटी वैल्यू गिवन है। अब कंफ्यूजन ये होती है कि जो आपको अमाउंट दिया हुआ है वो इंटरेस्ट है या फिर मेच्योरिटी वैल्यू है। अब एक चीज को ध्यान में रखना कि अगर तो उसके आगे, जैसे अगर यही लिखा होता किरण गेट 8421 at time of maturity,
अगर ऐसा होता है किरण गेट्स ₹8421 एट टाइम ऑफ मेच्योरिटी, इट मीन्स उसने आपको पहले क्वेश्चन में बता दिया कि ये मेच्योरिटी वैल्यू है। ऐसा कब करेंगे? या तो उस क्वेश्चन में डेट फाइंड करना होगा या फिर टाइम फाइंड करना होगा। कुछ क्वेश्चंस में रेट मिसिंग हो सकता है, कईयों में और प्रिंसिपल भी मिसिंग हो सकता है। तो अगर इनमें से कोई वैल्यू फाइंड करनी होगी तो या तो आपको क्वेश्चन में वो इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा या फिर मेच्योरिटी वैल्यू प्रोवाइड करेगा। अब कंफ्यूजन ये आती है कि जो दिया हुआ है आपको वो मेच्योरिटी वैल्यू है या फिर वो इंटरेस्ट है। अब आपको उस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी होगी। अगर तो उसके आगे लिखा है एट टाइम ऑफ मेच्योरिटी, इट मीन्स वो मेच्योरिटी वैल्यू है। जब तक उसके आगे एज इंटरेस्ट एट टाइम ऑफ मेच्योरिटी नहीं लिखा, जब तक आपको ये वर्ड नहीं मिल जाता ना, तब तक आप उसको इंटरेस्ट नहीं लोगे, वो मेच्योरिटी वैल्यू ही रहेगी। क्वेश्चन में अगर वो इंटरेस्ट होगा तो उसके आगे वो लिख देगा कि किरण गेट्स 1221 एज इंटरेस्ट एट टाइम ऑफ मेच्योरिटी। तो अब क्या हुआ? अब ये इंटरेस्ट, जब तक उस पर्टिकुलर अमाउंट के आगे एज इंटरेस्ट नहीं लिखा, आप उसको मेच्योरिटी वैल्यू ही कंसिडर करें। अगर तो वो पर मंथ है तो ऑफकोर्स वो प्रिंसिपल होगा, रेट एंड एवरीथिंग वो तो आपको पता चल जाएगा। इंटरेस्ट और एमवी में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो देन जस्ट कीप दिस इन माइंड, ठीक है। नाउ लेट्स जस्ट ट्राई 2 to 3 questions so that the concept becomes clear to you. So let's just move on to question number 2. Mohan has the RD account, means recurring deposit account, in a bank for 2 years. तो मुझे टाइम पीरियड तो मिल गया, टाइम इज 2 years. In months it will be 24 months. So n equal to 24 months at 6% per annum. Rate of interest भी मिल गया 6% per annum. Simple interest. If he gets, now focus here, if he gets ₹1200 as interest, ये 1200 कैसे मिले उसको? इंटरेस्ट के तौर पे मिले हैं। तो इट मीन्स इंटरेस्ट अब हमें क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है, दैट इज ₹1200. मेक श्योर यू राइट द यूनिट्स अलॉन्ग विद द वैल्यू। तो इंटरेस्ट इज ₹1200 एट टाइम ऑफ मेच्योरिटी। अगर ये एज इंटरेस्ट वर्ड नहीं होता, it would have been if he gets ₹1200 at the time of maturity, then it would have become the maturity value. फिर हम इसको maturity value लेके फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते अगर ये as interest वर्ड यहाँ नहीं होता, ठीक है। तो अब इंटरेस्ट गिवन है, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? मंथली इंस्टॉलमेंट। मंथली इंस्टॉलमेंट इज प्रिंसिपल, हमें कैलकुलेट करना है प्रिंसिपल एंड अमाउंट ऑफ मेच्योरिटी, मेच्योरिटी वैल्यू। यहाँ से भी पता लग सकता था कि प्रिंसिपल भी कैलकुलेट करना है, एमवी भी निकालना है, तो जो गिवन है वो इंटरेस्ट हो जाएगा। बट इन केस यहाँ से नहीं पता लगता है तो यू कैन जस्ट चेक द वर्ड एज इंटरेस्ट। फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। अब हम पहले क्या करेंगे? पहले इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर हम एमवी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू n+1 इंटू रेट ओवर 2400। अब हमें इंटरेस्ट ऑलरेडी गिवन है तो आई की जगह पे उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आई की जगह पे उसकी वैल्यू 12 जो गिवन है क्वेश्चन में, बस उस चीज की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। पहले फॉर्मूला लिख दो। फॉर्मूला लिखने के बाद जो आप लिख चुके हो यहाँ पे, जिस चीज की वैल्यू है आपके पास वो सब्स्टिट्यूट कर दो। जो वैल्यू नहीं है उसको उसी के वेरिएबल में कैरी फॉरवर्ड करते रहो, आंसर आपको खुद से मिल जाएगा। तो आई की जगह पे उसकी वैल्यू 1200, पी की जगह पे पी तो है नहीं, वी हैव टू कैलकुलेट, लेट इट बी पी ओनली। फिर से एन इज 24, n+1 क्या हो जाएगा? 25 आर। रेट है हमारे पास 6 डिवाइडेड बाय 2400, ठीक है। कटिंग कर दो यहाँ पे। तो हमें इंटरेस्ट क्या मिला? 1200 इक्वल टू 3 इंटू पी, 3p डिवाइडेड बाय 2। अब क्योंकि हमें p की वैल्यू चाहिए
तो P के अलावा जो भी कुछ हमारे पास है हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 1200 2 ऊपर जाएगा, 3 नीचे आएगा, इक्वल टू P। कटिंग कर दो अब यहाँ पे, वी गेट P इक्वल टू ₹800। यूनिट्स मत भूलना, यूनिट्स जरूर लगा देना, अदरवाइज हाफ मार्क यहाँ पे डिडक्ट होता जाएगा। सेकेंड पार्ट करते हैं अब इसका। सेकेंड पार्ट में वी हैव टू फाइंड अमाउंट ऑफ मेच्योरिटी, मतलब कि मेच्योरिटी वैल्यू फाइंड करना है। अब मेच्योरिटी वैल्यू का तो फॉर्मूला है हमारे पास P इंटू एन प्लस इंटरेस्ट MV इक्वल टू प्रिंसिपल। अब कैलकुलेट कर लिया हमने, 800 इंटू एन इज 24 प्लस इंटरेस्ट हमें ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में 1200। $19,200 प्लस 1200, यहाँ से हमें हमारा मेच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगा। ₹20,400। ठीक है, आई गेस अब आपको थोड़ा और क्लियर हो गया होगा। अब हमने वो क्वेश्चन भी कर लिया जिसमें प्रिंसिपल नहीं था, इंटरेस्ट गिवन था। अब एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं जिसमें हमें टाइम फाइंड करना होगा। जो टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि टाइम के क्वेश्चंस में ना वो लेंथी इक्वेशंस बन जाती हैं, जब टाइम भी नहीं होता, इंटरेस्ट भी नहीं होता, हमें मेच्योरिटी वैल्यू गिवन होता है, तो उस केसेस में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगती है। तो एक वो क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, अदरवाइज इट्स वेरी इजी। तो लेट्स जस्ट डू लास्ट क्वेश्चन जिसमें अब हमें रेट कैलकुलेट करना है। हमने प्रिंसिपल वाला भी कर लिया, मंथली डिपॉजिट भी कर लिया, इंटरेस्ट भी कर लिया, मेच्योरिटी वैल्यू भी कर लिया ना। अब रेट रहता है सिर्फ, वो कर लेते हैं। शाहरुख ओपनड a recurring deposit account in a bank and deposited 800 per month. It means principal is 800 for one whole 1/2 years. So time will be 3/2 years, which means into 12 करोगे तो you will get 18 months. ये n आ गया। If he received 15084 at time of maturity, maturity value given है 15084, find rate। यहाँ से ना हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो हमारे पास MV है, प्रिंसिपल है, टाइम भी है। पहले अगर मैं टोटल डिपॉजिट निकालूं, टोटल डिपॉजिट कैसे आएगा, P इंटू एन, P इंटू एन कर दो, 800 इंटू 18, 14400, ये आ गया मेरा टोटल डिपॉजिट। MV है, MV का फॉर्मूला लगाओ, P इंटू एन प्लस इंटरेस्ट MV 15084 इक्वल टू टोटल डिपॉजिट 14400 सॉरी प्लस इंटरेस्ट, यहाँ से इंटरेस्ट आ जाएगा 15084 माइनस 14400 will be ₹684। ठीक है, अब क्योंकि इंटरेस्ट आ गया डायरेक्टली, अब इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला लगा देते हैं, तो हमारे पास रेट आ जाएगा I इक्वल टू P n प्लस 1 इंटू R डिवाइडेड बाय 2400। इंटरेस्ट है, उसकी जगह उसकी वैल्यू रखो 684, प्रिंसिपल 800, एन भी गिवन था 18 इंटू 19 इंटू R, तो फाइंड करना है, ओवर 2400। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 और 19 को उधर ले जाते हैं, तो 684 अपॉन 6 इंटू 19 इक्वल टू 8। तो R will be 6%,
per annum. This will be your ठीक है. Now I guess the concept is clear to you. If you have any doubts, you can comment under the video and I'll tell you the solution of it. अब एक for practice एक PDF और 4-5 questions हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे. आप वो क्वेश्चंस ट्राई कर लेना. अगर उनमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर देना फॉर द सॉल्यूशन. वी विल सेंड यू द सॉल्यूशन एज वेल. तो आई जस्ट होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. अगर अच्छी लगी हो देन डू लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.